एवरीवन, कैसे हो आप सब। यार, हमें जैसे ही लगने ही लगा था कि अब चीज़ें सही हो रही है, हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल आने ही लगी थी कि इस वायरस ने हमें फिर से पीछे कर दिया। उतना पीछे जहाँ से हमने शुरू किया था, या शायद उससे भी पीछे। और अब इस अनसर्टेनिटी वाले माहौल में चारों तरफ की इस निगेटिविटी की वजह से अपने आप को स्टेबल रखना, अपने माइंड को काम रख पाना रियली डिफिकल्ट लगने लगा है। और सच कह रही हूँ यार, सिर्फ आप और मैं नहीं है जो ऐसा फील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को ये एंजाइटी फील हो रही है, क्योंकि पिछले साल तक जो चीज़ें हम न्यूज़पेपर में देखते थे, दूर से दिखाई दे रही थी, इस बार वो चीज़ें हम अपने घरों में फील कर रहे हैं। और इसी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन होना, घबराहट होना, चिंता होना, इट्स वेरी नेचुरल। पर अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो टिप्स, बताती हूँ, आइए मेरे साथ। माई फर्स्ट पॉइंट इज डोंट इमेजिन। जो लोग कोविड की वजह से सफ़र कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर काफ़ी सारे लोग आज काफ़ी ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन की वजह से, अपनी सोच की वजह से भी सफ़र कर रहे हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। बिल्कुल सच बात है। काफ़ी ज़्यादा हम अपने फ्यूचर को लेकर, कल क्या होगा, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर हम परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज दैट टेक लाइफ एज इट इज़। लाइफ जो है, जैसी है, अभी आज जैसी है, बस वैसा ही देखो। बिल्कुल भी कल क्या होगा इसके बारे में ना सोचो, ना इमेजिन करो। कुछ भी ऐसी चीज़ें इमेजिन करो ही नहीं जो आज इस वक्त एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। माई सेकेंड पॉइंट इज अबाउट फियर्स। हर इंसान आज डरा हुआ है, और ये चीज़ बिल्कुल ही यूज़लेस होगी कि अगर आप ऊपर से पॉजिटिव बोल रहे हो लेकिन मन की गहराई में कहीं डरे हुए हो। बेहतर होगा कि पहले अपने डरों को अच्छी तरह से देख लो, उनसे दोस्ती कर लो। अपने डरों से दोस्ती करना बहुत आसान है, और सबसे इजी वे में हो सकता है वो बाय राइटिंग। यस, जिन भी बातों से आज आपको डर लग रहा है, जिन भी चीज़ों के लिए आप डर रहे हैं आज, उन चीज़ों को डिटेल फॉर्म में किसी डायरी में लिख लो। अगर आपको लिखने की इच्छा नहीं हो रही है, आपको लग रहा है मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता हो, जिनके साथ आप अपनी हर एक बात शेयर करते हो, उसके साथ आप शेयर कर लो उन डरों को। पर डरो नहीं। चाहे तो अगर आपको रोने की इच्छा हो रही है तो उन डरों को सोचकर एक बार तो रो लो अच्छे से, पर डरो नहीं। वैसे भी यार, जो बातें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को सोच सोच कर, उन चीज़ों के लिए डर कर तो कुछ हासिल होगा नहीं। बेहतर होगा कि उन डरों को उस ऊपर वाले को सरेंडर कर दो। वो देख लेंगे सब, क्योंकि वो देख लेते हैं। पहले जो दो मैंने पॉइंट्स बताए वो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए थे, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, पूरे टाइम एक घबराहट सी हो रही है, तो बेहतर होगा कि आप अपने माइंड को छोड़कर अपने शरीर पर आएँ, क्योंकि फिज़िकली खुद को इंगेज करना काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मेंटली अपने माइंड को कहीं इंगेज करना। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम, ऐसे काम जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हों, जैसे कि अपने वार्डरोब को क्लीन कर लें, या पूरा का पूरा एक रूम क्लीन कर लें, या तो अपने किचन को क्लीन कर लें। और जब आप ये काम करें तो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, एकदम साफ सफाई के साथ, चाहे तो आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दें, उन्हें रहने दो, लेकिन अपने आप को फिज़िकली पूरा इन्वॉल्व करके उस काम को करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये टिप मेरा फेवरेट है, क्योंकि अभी पिछले महीने जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो मैंने यही किया। मैं कपड़े भी घड़ी कर रही थी ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ हर एक कपड़े को बहुत ही परफेक्शन के साथ घड़ी करके उसे रख रही थी, और ऐसा करने से मेरा दिन बहुत अच्छे अच्छे से बीत जा रहा था। और
मेरा माइंड पर अपने दिमाग ध्यान नहीं जा रहा था इतना, तो मैं परेशान भी नहीं हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम कोविड रिलेटेड न्यूज़ एंड पोस्ट्स। हाँ दोस्तों, हमें जितना कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, जितना नॉलेज हमें चाहिए था कोविड से बचने के लिए, वो सब अब हमें पता चल चुका है, हमें और ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ वाई प्लीज़ स्टॉप फॉरवर्डिंग एंड रीडिंग कोविड रिलेटेड मैसेजेस। चाहे तो वो मैसेजेस, वो पोस्ट में सच्चाई ही क्यों ना हो, वो बात सच ही क्यों ना हो, मगर फिर भी आप उसे मत पढ़ो। रही बात न्यूज़ की, तो बेहतर होगा अगर आपको न्यूज़ देखना ही है तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेने के इंटेंशन के साथ आप क्यों नहीं डीडी चैनल का न्यूज़ देखते, जहाँ पर हमें सिर्फ न्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताई जाती है, जहाँ पर हमें कोई इमोशंस नहीं देखने को मिलते न्यूज़ रीडर पे। सो वो वाले न्यूज़ देखिए, डीडी चैनल के न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, हैव अ रूटीन। चाहे तो आप अभी घर पर हो, सारे लोग घर पर हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे, मगर फिर भी अपने लिए एक रूटीन बनाकर रखें और उस रूटीन को बेहतर ढंग से फॉलो करें। जब हम रूटीन बनाकर रखते हैं तो हमारे दिन ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगता है, और जब हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो स्ट्रेस जो है वो हमारा कम हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज हैव अ रूटीन irrespective of the fact that we are at home। मैं इस आखिरी पॉइंट के साथ अपने इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगी, और मेरा आखिरी पॉइंट है फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग्स अराउंड। यार, जब से ये कोविड का सेकेंड वेव आया है, हम अपने लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को जैसे भूल ही गए हैं, जैसे छोड़ ही दिया है। पर एक्चुअल में ये छोटी छोटी बातें क्या बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से कम है? अगर आज आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर पा रहे हो तो क्या ये किसी ब्लेसिंग से कम है? अगर आप अपने हाथ से खाना बना पा रहे हो, किसी और के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ रहा आपको, तो क्या ये किसी ब्लेसिंग से कम है? अगर आज आप आराम से छत के नीचे बैठकर अपनी फैमिली के साथ टीवी देख पा रहे हो, तो क्या यह किसी ब्लेसिंग से कम है? अगर आप इस तरह से किसी वीडियो को एंजॉय कर पा रहे हो थ्रू योर फोन, तो क्या ये किसी ब्लेसिंग से कम है? पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स है आज इस वक्त इस सिचुएशन में हमारे पास। अगर आप लिखने बैठोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 पेजेस से कम में आपकी ब्लेसिंग्स ख़त्म हो पाएंगी, शायद और ज़्यादा ही लगे। तो दोस्तों, अपने इन छोटी छोटी बातों को एंजॉय करो। कल की चिंता क्यों करनी है इतनी? क्या गारंटी है कि जब कल ये कोविड चला जाएगा तो हम सबकी लाइफ में आगे कोई और परेशानी नहीं आएगी? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो क्यों नहीं आज को, इस पल को, इस मोमेंट को, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास लोग हैं, उनके साथ एंजॉय करते और एक शुक्राना वाली फीलिंग करते कि शुक्र है कि हम खैरियत से हैं, हम अपनों के साथ हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। अपना अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, टेक केयर। मैं जल्द ही मिलूंगी अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।